आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है बच्चों की नाई, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की तो उससे कहा, जो आज्ञाएं आज मैं तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आपके बाल बच्चों को आज्ञाएं सिखाने के लिए कहा है। उनसे घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते परमेश्वर की बातें करना, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर को जाने और परमेश्वर उन्हें जीवन जीना सिखाएगा। जिसके अंदर परमेश्वर की शिक्षाओं का ज्ञान होगा, जो परमेश्वर को जानता होगा, हालेलुया, मानता नहीं, जो जानता होगा। जो बच्चा पहले जिस बच्चों को जिस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिस बच्चे को परमेश्वर की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है, वो बच्चा दुनिया में ही जाएगा। और माँ बाप को तब पता लगेगा जब उसको खामियाजा भुगतने की बारी आ जाती है। और माँ बाप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनको होना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। हालेलुया। बच्चों के लिए माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो, बच्चों के लिए माँ बाप की जिम्मेवारी है। तो बच्चों को कहाँ नहीं देना है, कहाँ लेकर जाना है? परमेश्वर के पास। जो आप आज अपने बच्चों को सिखाएंगे, कल आपके बच्चे वही बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, मुंह से बोलिए, ऐसो ही का है। हालेलुया। परमेश्वर बच्चों को अपने नज़दीक आने के लिए बोल रहा है। अभी गवाही दी रोहित ने और बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। और परमेश्वर इस बच्चे के जीवन में जो भी चीज़ें डाल रहा है, ये आने वाले समय में फल लेकर आएगी चीज़ें। हमने पिछली बार पढ़ा था, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। हम वो नहीं जो यहाँ पर हैं, हम वो हैं जो अकेले में हैं। हमारी असलियत वो है। हालेलुया। सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, जागे वो बोलेंगे हालेलुया। यहाँ लिखा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा की गई बनावट, परमेश्वर के द्वारा बनाई गई बनावट, जो परमेश्वर जो बनाएगा, हालेलुया, कौन बनाएगा? लिखा है, जब घर को परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे, जागने वालों का जागना भी बेकार है।
हालेलुया। देखिए हमारी बनावट, बच्चों की बनावट, हमारे समाज में क्या होता है? हमारे समाज में होता है कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सिर्फ इतना ही है कि ये पढ़ लिख लें। पढ़े लिखे जो है शिक्षित नहीं होते, पढ़े लिखे संस्कारी नहीं होते। पढ़े लिखे लिखे को पढ़ने वाले होते हैं, पढ़े को लिखने वाले होते हैं। हालेलुया। जो शिक्षित जो व्यक्ति हैं वो कुछ अलग होता है। अगर बच्चों को शिक्षित बनाना है तो उनके लिए परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी होगा। परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति ही शिक्षित हो सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बचपन में बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते, बच्चे बुरी संगत में जाते रहते हैं, माँ बाप काम में बिजी है। आपको पता है संसार का माहौल बिल्कुल ख़राब है। संसार बिल्कुल जो है बिल्कुल लो स्तर पर चला गया है। दुनिया में सोच लोगों की बहुत ही ख़राब हो चुकी है। गलत गलत चीज़ों का शौक़ पाल दिया लोगों ने, बर्बादी की ओर दुनिया संसार बढ़ रहा है। अगर आपके हमारे बच्चे भी उस दुनिया का हिस्सा है तो वो उस बर्बादी से बचने वाले नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है, परमेश्वर बुला रहा है कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। आप यहीं बैठे हुए हैं। हालेलुया। अभी आपने देखा है, आप गवाही सुनते हैं कि लोग अपने बच्चों से कितने परेशान हैं, कितने दुखी है। उन बच्चों से जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने रात दिन एक कर दिया। पर कहानी कहाँ से ख़राब हो गई? बात ख़राब इधर से हो गई क्योंकि वो संसार के माहौल में चले गए और उनको देखा नहीं गया, उनको रोका नहीं गया, उनको समझाया नहीं गया। क्योंकि वो भी एक टाइमिंग होती है। क्या होती है? क्या होती है? टाइमिंग होती है। सीमेंट जब पक जाता है उसके बाद वो टूटेगा, उसके बाद उसका जो आकार बदलेगा नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? आप कच्चे सीमेंट में जो मर्जी बना दो, आपके पास आधा घंटा पड़ा हुआ है, आधे घंटे में आप उसको जो जैसे मर्जी कर दो। 1-2 घंटे भी हो सकते हैं। कितने घंटे में सीमेंट जाम होता है मुझे नहीं पता, पर जाम होने के बाद उसका आकार बदला नहीं जाता। बोलो, बदला। उसके बाद उसको तोड़कर बनाया जाता है, वो बात अलग है। जो बच्चा पहले जिस बच्चों को जो है, जिस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा, जिस बच्चे को परमेश्वर की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है, वो बच्चा दुनिया में ही जाएगा। और माँ बाप को तब पता लगेगा जब उसको खामियाजा भुगतने की बारी आ जाती है। और माँ बाप उसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि उनको होना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। हालेलुया। जोर से बोलें। हालेलुया। आपके बच्चे की मानसिकता कहाँ से तैयार हो रही है? परमेश्वर ने हमें बनाया है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मेरी बॉडी को बनाया है, मेरे अंदर आत्मा डाला है, मुझे बुद्धि दी है, समझ दी है, दिमाग दिया है, प्राण दिया है, सब कुछ दिया है। पर इसके अंदर भरना क्या है? इसके अंदर भरना क्या है, ये आपको तय करना है। आप कौन सा प्रोडक्ट उसमें डालना चाहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए। अगर परमेश्वर के वचन का प्रोडक्ट उसके अंदर है तो नेचुरलिटी है उस बच्चे के अंदर, उसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, वो बुराई से दूर रहेगा, वो सबके हित में सोचेगा, वो अपनी बर्बादी के बारे में सोचेगा, वो जो भले और बुरे के बारे में सोचेगा। हालेलुया। उसके अंदर एहसास होगा, उसके अंदर समझ आएगी, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करेगा, उसकी जो आंखें हैं वो खुलेगी, वो भले और बुरे में जांच पड़ताल करके जो है उसकी पहचान कर सकेगा। कौन ऐसा करेगा? कौन ऐसा करेगा? हाँ जी, कोई नहीं बोल रहा है। कौन करेगा ऐसा? इसका मतलब सारे सोए हुए, जागे हो तो कौन करेगा ऐसा?
जिसके अंदर परमेश्वर की शिक्षाओं का ज्ञान होगा, जो परमेश्वर को जानता होगा। हालेलुया। मानता नहीं, जो जानता होगा। हालेलुया। हमारे जो फिल्म वाले जो हीरो हीरोइन है, तो छोटे छोटे बच्चे बड़े तक उनके नाम जानते हैं, उनके बारे में हिस्ट्री भी जानते हैं। मैं इतना परेशान हूँ, और बाइबल से पूछा कुछ नहीं जानते। मैंने कईयों को पूछा, वो पूरी पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, इसके साथ ऐसा हुआ, ये हीरोइन ऐसी थी, ये हीरो ऐसा था, ये फलाना ऐसा था। कोई बात नहीं। आप कौन से, आपकी भी एक फ़िल्म बनने वाली है। हालेलुया। जिसका रोल आपको निभाना होगा। सबकी बात है, पर उसका एंड क्या होगा? हालेलुया। जोर से बोले। बच्चों के लिए माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बोलो, बच्चों के लिए माँ बाप की जिम्मेवारी है कि नहीं है? हालेलुया। तो बच्चों को कहाँ नहीं देना है? कहाँ लेकर जाना है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? वचन में। परमेश्वर कहाँ है? वचन कहाँ है? बाइबल के अंदर है। हालेलुया। वहीं से शिक्षा मिलेगी। आज जो रोहित ने गवाही दी है, बच्चा फाइट कर रहा है, अच्छी बात है, करना चाहिए। हालेलुया। पर ऐसा है कि कई बार जख्म भी पड़ते हैं, और कई बार लड़ते लड़ते आदमी गिर भी जाता है, पर गिरा हुआ हारा हुआ जो उठ खड़े होकर फिर से फाइट शुरू करता है, वो विजयी भी ज़रूर होगा। हालेलुया। आमीन। ज़िंदगी का सफ़र है, इसमें यीशु का होना ज़रूरी है। बोलो, ज़िंदगी में यीशु का होना ज़रूरी है। एक गाना है, जीवन के सफ़र में मेरे साथ चलेंगे यीशु। बोलिए, जीवन के सफ़र में मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। आफत में सहारा बन के मेरे साथ चलेंगे यीशु। आफत में सहारा बन के मेरे साथ चलेंगे यीशु। यीशु यीशु मेरे साथ चलेंगे यीशु। आमीन। आप इस भजन को गा सकते हैं। आपका साथ लास्ट तक कोई नहीं देगा, ये बात आपको याद आएगी। खुद भले तो जुग भला है। भलाई की तलाश में चल पड़ेंगे तो अकेले रह जाओगे। भले व्यक्ति को खोजने निकल जाओगे तो आप बोलो अकेले रह जाओगे। यीशु के सिवाय कोई भला नहीं है, एक ही भला है। आमीन। इसलिए जो भला है उसको खोजो, उसको जानो, उसको समझो। आज इंसान पर विश्वास करके टूट रहा है, और विश्वास में विश्वासघात हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद इंसान से रख रहा है, जो उसको परमेश्वर से रखना चाहिए था। हालेलुया। गलती किसकी है? किसकी है? हालेलुया। मनुष्य पर भरोसा करने के से यहोवा की शरण लेना भली है। आमीन। विश्वास कीजिए, पर आशा नहीं रखना किसी पे। हालेलुया। कोई बात नहीं, मेरा विषय ये नहीं है, पर विषय ये है कि बच्चों के अंदर क्या ढालना है, ये माँ बाप को तय करना होता है। हालेलुया। अब यहाँ लिखा है कि बच्चों को यीशु के पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य है ऐसो ही का। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ होता है बच्चों को ये चेक करना कि वो चर्च जा रहे कि नहीं जा रहे। मैं अपने बच्चों की पूरी निगरानी में।
उनके ऊपर मेरी पूरी निगरानी है, मैं चेक करता हूँ। क्योंकि कुछ ना करे कोई बात नहीं, चलेगा, पर अगर वो प्रभु से दूर हो गए तो कभी नहीं वो सुरक्षित। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ जो है दुनियावी चीज़ों में जाकर वो बर्बाद हो सकते हैं। लोग क्या करते हैं? प्रभु के लिए नहीं, उनको संसारिक ज्ञान देने में डटे हुए, उनको पता नहीं उसके परिणाम क्या होंगे, उसका एंड क्या होगा। हालेलुया, जोर से बोलें। इसलिए लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। अगर बच्चा प्रभु के बारे में जानता है तो अगर वो भटक भी जाता है तो उसकी वापसी तय है, उसकी वापसी पक्का है। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे, पूरा हो गया ये? हाँ जी, दूसरा वचन पढ़ेंगे, बैठ जाइए। भजन संहिता 127 का 3 से 5 वचन पढ़ेंगे। शाबाश शाबाश, जल्दी से। हाँ जी, भजन संहिता 127 3 से 5 वचन पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया। हाँ। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। हालेलुया। लड़के किसके द्वारा दिए गए वरदान हैं? परमेश्वर के। लड़कियां भी उसी के दिए गए द्वारा वरदान हैं। गर्भ का जो फल है वो यहोवा की ओर से आता है। ये दूसरे उसमें स्टेप में लिखा है। हालेलुया। दूसरी जगह लिखा है, पर कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने बच्चों को केवल बनाया है। क्या किया है? क्या किया है? बनाया है। तो उसके अंदर भरना क्या है? भला कौन है? बोलो, यीशु भला है। अगर यीशु भला है तो यीशु की शिक्षाएं बच्चे के अंदर जाना जरूरी है। आप अपने बच्चे को किसके साथ रखना चाहेंगे? हाँ जी, नशेड़ी के साथ, लफंगे के साथ, हाँ, गुंडों के साथ? किसके साथ रखना चाहेंगे? जो अच्छे लोग होंगे। अच्छा कौन है? अच्छा परमेश्वर है। उसके द्वारा उसके डर में चलने वाले लोग भले हैं, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। और अच्छा है कि उससे ज़्यादा वो प्रभु के साथ चले। किसके साथ चले? किसके साथ चले? प्रभु के साथ चले। प्रभु के साथ कैसे चलेगा? प्रभु के साथ तब चलेगा जब वो प्रभु की शिक्षाओं को जानता मानता होगा, उनको अनुसार वो जीवन जीता होगा। हालेलुया। जोर से बोलें। अब बच्चा बड़ा हो गया, वो बुराई में लग गया, आप उसके लिए प्रार्थना करो जी। ठीक है जी, प्रार्थना करेंगे। उसमें बहुत टाइम लग सकता है मन फिराव के लिए। कई बार परमेश्वर भी जाने देता है कि वो एक बार खूब जो है उन चीज़ों में दुख उठाए ताकि उसकी वापसी हो। पर आदमी तब तक धीरज नहीं रखता। वो धीरज खो लेता है। वो सोचता है आज तो हुआ ही नहीं, मेरे को तो प्रभु में इतना टाइम हो गया, इतना मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ। विश्वास खत्म और परमेश्वर के जो काम है वो भी वहीं स्टॉप हो जाता है। क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर कार्य होते हैं। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। हाँ जी। और ये बच्चों की बात है, और हम फिर से पढ़ेंगे। बच्चे बैठ जाइए। यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ेंगे। और ये तो बच्चों की बात है, पर अब बुजुर्ग क्या करे? अब जो बुजुर्ग हैं वो क्या करें, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय हम पढ़ेंगे शुरू से, 1 से लेकर पढ़ेंगे। फरीसियों ने निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो
यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ, 8 तक पढ़ना है, 8 वचन तक ये। फरीसियों में निकुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। रात को आ रहा है चलाक लोमड़ी। कब आ रहा है? कौन आ रहा है? हाँ जी, निकुदेमुस। ये निकुदेमुस एक बहुत बड़ा आदमी था, इज्जतदार था समाज में। हालेलुया। और यीशु के पास आने के लिए अपनी बेइज्जती समझ रहा है। और आ कब रहा है? रात को। यीशु मसीह में मक्खन लगा रहा है। अब यीशु मसीह परमेश्वर है, वो तो समझ रहे हैं। रात को आकर क्या बोल रहा है? हे रब्बी, जो परमेश्वर के काम तू दिखाता है, चमत्कार, वो कोई ऐसे ही नहीं दिखा सकता। जिसके साथ परमेश्वर है वही इस काम को, इन चमत्कारों को दिखा सकता है। हालेलुया। और जो है उसको जो है रात को मिल रहा है, क्योंकि दिन को आता तो लोगों ने देखना था। हाँ, तू यीशु से मिलने जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को लोग जो है स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि लोग जो है हमेशा बुराई के पीछे दौड़ते हैं। हालेलुया। आज भी भले लोगों को समाज में एक्सेप्ट कोई नहीं करता। जो ठगी करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो चालबाजी करेगा, उसको जो है समाज में एक्सेप्ट किया जाता है। वो जल्दी से आगे भी जाता है, परंतु आगे जल्दी जाता है, परंतु जल्दी उसका, आपको पता ही, गिरना भी तय है। हालेलुया। आमीन। लिखा है वो रात को आया, उसने कहा कोई इस काम को नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले, नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। बोलो हालेलुया। जब मैं प्रभु में गया, मेरी उम्र 23 साल थी। कितनी थी जी? 23 साल की उम्र। जवान था, जोश था। हालेलुया। और दुनिया की सारी चीज़ें थी, दुनिया के सारे शौक थे। बहुत गंदा जीवन था, नशेड़ी था, गुंडागर्दी करता था, बेईमान था, क्या क्या था पता नहीं, आवारागर्दी वाला था, बिल्कुल गंदा गलत आदमी था। मैं खुद नहीं बोलता, मेरे पूरे समाज, पूरे एरिया में पूछ लेना मैं कौन था। मेरी पहचान ही एक गलत नाम से थी। हालेलुया। पर लिखा है, जब तक नए सिरे से ना जन्म ले तब तक परमेश्वर का राज्य देख। तो मैं जवान था, जवान में शारीरिक दशा में था, जवान में उम्र में था, परंतु प्रभु में मैं कुछ भी नहीं था। प्रभु में मेरा जन्म 1999 लास्ट 2001 में मेरा जन्म यीशु मसीह में हुआ। हालेलुया। आज मैं यीशु में 24 साल का हूँ। कितना हूँ जी? यीशु में, क्योंकि मैं यीशु में उम्र गिनता हूँ। दुनियावी उम्र मेरे काम की नहीं थी। आज जो मैंने सीखा है 24 सालों में प्रभु के साथ चलते हुए, ये काम की बातें हैं। जो मैंने वो सीखा था वो विनाश की बातें थी। हालेलुया। पर इसलिए प्रभु के साथ चलते हुए नए सिरे से जन्म लेना, और मुझे जानबूझ करके जो है बच्चा बनना पड़ा। कैसे बनना पड़ा? रोहित ने बोला कि मैं इग्नोर करता गया, कि जैसा कि दिखाई नहीं, दिखा क्यों नहीं, तो दिखा जो था, पर फिर भी इग्नोर किया। करना पड़ता है। अगर नए सिरे से जन्म लेना है तो अपनी जो है अकल, समझ, दिमाग थोड़ा साइड में रख के एक घड़ी अपने आप को ऐसे मानो कि जैसे कि आपको कुछ भी पता नहीं है। अगर जो है यहाँ लिखा है नए सिरे से जन्म लेना, नए सिरे का जन्म लेना यही है। क्योंकि उम्र के हिसाब से जो निकुदेमुस है वो बुजुर्ग था। कैसा था वो? कैसा था वो? परंतु वो बुजुर्ग वाली अपनी जो है, जो होश वाश वाली, जो संसार का जो दिमाग है उसको यूज़ कर रहा है। यीशु मसीह के पास आके जो उसकी तारीफ़ कर रहा है रात को। देखिए, चालाकी से काम कर रहा है। संसारिक चालाकी जो होती है, परंतु आत्मिकता में सीधाई होती है। आत्मिकता में चालाकी बोलो नहीं होती।
हालेलुया। पर यहाँ जो रात को आया वो यीशु को बोल रहा है, पर यीशु मसीह ने उसकी बात जान ली। यीशु ने कहा जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। अब सोचिए, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, बुजुर्गों के सामने मेरे पिता के समान है, कुछ लोग दादा के समान भी होते हैं, हालेलुया। पर मैं क्यों बोल रहा हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं? कारण क्या है? कारण यह कि हम प्रभु में कितना जानते हैं। दुनियावी बातें तो जान ली, उनसे तो कोई लाभ है नहीं, उनमें तो लोग परेशान हैं, उनमें तो लोग बर्बाद हैं, वही तो समस्या है, हालेलुया। पर अगर प्रभु में आदमी बढ़ता है, अगर प्रभु की शिक्षा और ज्ञान को समझता है, हालेलुया, अगर उन चीज़ों को फॉलो करता है, आमीन, तो वो जो प्रभु की जो बातें हैं, जो जीवनदायक है, जो परमेश्वर का वचन है, और वही हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। वही हर मनुष्य के लिए बोलो ज़रूरी है, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है तुझे नए सिरे से, ये जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख मु क्या पतो आऊँ जाना आऊँ गो बूढ़ो मुँह सारी दुनिया मुँह क्यों, ऐसे शब्द होते हैं लोगों के। परंतु परमेश्वर के सामने ये किसी काम की चीज़ें, किसी काम की चीज़ें, आप उम्र में कितने बड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया। पर आप ज्ञान में कितना जानते हैं वो उस चीज़ से आपकी पहचान होगी, हालेलुया। पर ज्ञान हमारे जीवन में नज़र आना चाहिए, ज्ञान हमारे चरित्र में नज़र आना चाहिए, ज्ञान हमारे जो है विचारों में नज़र आना चाहिए, केवल ज़बान पर नहीं, केवल मन तक ही नहीं, हालेलुया। जोर से बोले। और आगे क्या लिखा, आगे पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, लिखा है इस आदमी जब बूढ़ा हो गया, वो निकोदेमुस यीशु को सिखा रहा है, कहते आदमी जब बूढ़ा हो गया, आगे तो कैसे जन्म ले सकता है? लिखा है वो कैसे जन्म ले सकता है दूसरी बार नया बनने के लिए, और क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या कहता है कि दूसरी बार अपनी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, तब बाहर आना पड़ेगा, तब नया जन्म होगा, क्योंकि संसार का आदमी आत्मिक बातें नहीं समझ सकता। और ये आत्मिक जन्म की बात कर रहा है, और ये शारीरिक जन्म की बात कर रहा है निकोदेमुस, हालेलुया। जब तक हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना घमंड, अपना औहदा साइड नहीं रखते, एक साधारण उसमें रूप में जो है एक दीनता में आकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते, उसको सीखते नहीं एक बच्चा बन के, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। बोलो नहीं जा सकते। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बच्चे का मन कैसा होता है? हाँ, इसको मैं बताऊंगा, ये कभी मेरे उसमें फंसना चाहिए, हाँ, इसको तो मैं नहीं। बच्चों का कैसा होता है मन? अभी लड़ेंगे, थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, वैसा होता है कि नहीं? अभी कुछ बोल दे, थोड़ी देर में कोई पता नहीं, साथ खाएंगे, खेलेंगे, हालेलुया। अगर हमारा मन ऐसा है, अगर हमारा मन बच्चों की तरह है, हमारा मन क्रोधी नहीं है, हमारा मन हठी नहीं है, हमारा मन जो है क्या नाम ईर्ष्यालु नहीं है, बच्चे ईर्ष्या करते हैं, बच्चे या एक दूसरे के लिए एक घड़ी जो होता है उसके बाद तुरंत वो जो है नॉर्मल हो जाते हैं, हालेलुया। संसार के लोग कैसे हैं? बाप के साथ हुआ था ऐसा, उन्हें पता बाप ही था गलत, और बच्चा उसका बदला लेने के लिए आगे है, और ये पता ही नहीं कि वे गलती थी किसकी, हालेलुया। पर वो बदला तो ले रहा है, परंतु खुद उस समस्या में फंस गया। पर बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा जो तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी बुराई का बदला, बुराई से नहीं परंतु बुराई को भलाई से जीतना है। तो संसार कर परमेश्वर के ज्ञान में रात और दिन का फर्क है, ज़मीन और आसमान का फर्क है, हालेलुया। तो इसलिए आपके बच्चों के अंदर कौन सा प्रोडक्ट डालना है वो आपको तय करना है। और इससे पहले कि परमेश्वर आप बच्चों के अंदर क्या डालते हैं, उससे पहले आपने वो प्रोडक्ट अपने अंदर डालना है, वचन का, काय का, वचन की सामग्री। हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, वो करते हैं जो हमको करते हुए देखते हैं। ऐसा है कि नहीं? हाँ जी, बच्चे क्या करते हैं? जो हम बोलते हैं वो करते हैं जो हमको करते हुए हम क्या करते हैं। एक बारी मैंने कहीं पढ़ा, एक जो है चर्च जाने वाला आदमी, उससे क्या हुआ,
उसने ऐसा कर दिया कि उसमें क्या कहते हैं कि उसके आंगन में एक कुत्ता आ गया। कुत्ता क्या आया? कुत्ता आ गया। हम कितने गुनाहगार हो सकते हैं बच्चों के लिए, आप खुद सोचिए। कुत्ता आ गया और वो अच्छा कुत्ता था, बढ़िया पालतू कुत्ता, काफ़ी कॉस्टली हुआ होगा। वो कुत्ता जो है उसका कलर कुछ और था, परंतु उसकी गर्दन पे कुछ सफ़ेद बाल थे ऊपर। उन्होंने वो कुत्ता उस आदमी ने अंदर ले गया। अंदर जब ले गया तो उसने सोचा कुत्ता तो बहुत बढ़िया है, ये तो हमने रखना था। तो 2-4 दिन तो वो उसका मालिक आया नहीं होगा। आदमी को लालच आ गया। उसने क्या सोचा? उसने सोचा भाई अब तो ठीक है भाई। उसने वो सफ़ेद बाल निकाल दिए। उसने सोचा फिर पहचान क्या होगी भाई, बाल तो निकाल देंगे, यही तो इसकी पहचान है। चुन चुन के उसने सफ़ेद बाल को बोलो निकाल दिया। मुझे लग रहा है आपको खड़ा उठाना पड़ेगा। तो सुनो फिर, हालेलुया। उसने सफ़ेद बाल निकाले जब दिए, उसके बाद क्या हुआ? बच्चों ने देख लिया। तो मालिक जब उसके बाद आया, वो कहता है जी कुत्ता मेरा है। कहते जी पहचान? कहते गर्दन पे सफ़ेद बाल है। उसने कहा देख लो, सफ़ेद बाल तो थे नहीं। हालेलुया। और उसका मालिक चुप हो गया। कहते कुत्ता तो मेरा है। कहते जी पहचान बताओ आपका कैसे? तो मेरा है। झूठ बोल दिया। हालेलुया। और उसके बाद हुआ क्या? कुत्ता तो उसका हो गया, पर उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो सारे जो है प्रभु से दूर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने बाप की चाल सीख ली। उन्होंने जो है वो धोखाधड़ी करना सीख लिया। उन्होंने जो है झूठ बोलना सीख लिया। उन्होंने वो सारी चीज़ें सीख ली एक गलती से। कितनी गलती से? और बाद में वो आदमी कहता है अपनी कहानी में, कहता है जी कुत्ता तो मेरे को मिल गया, पर मेरा परिवार खो गया। कुत्ता मिल गया, परंतु मेरा जो बच्चे हैं वो खराब हो गया। अब देखिए, एक कुत्ता जो है, एक कुत्ते के बाल निकालना कितना महंगा पड़ गया, क्योंकि बच्चों के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ गया। तो मैंने आपको कहा कि बच्चे वो नहीं करते जो आप सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए आमीन। इसलिए यहाँ लिखा है कि जब तक जो है तू जो है बालकों के समान नहीं बनोगे, तब तक जो है परमेश्वर के राज्य को मनुष्य देख नहीं सकता। अब वो कहता है कि बूढ़ा होकर कैसे आदमी जो अपने माँ के गर्भ में जा सकता है। आगे और पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच-सच कहता लिखा है मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर वो सकता। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर बच्चे को पसंद करता है, अकलदार, समझदार, बुजुर्ग को, कि मैं बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं फलाना उन। ये हमारे जो दिमागी जो चीज़ें हैं, ये परमेश्वर के सामने कुछ भी बोलो कुछ नहीं है, क्योंकि संसार का ज्ञान होता है हमको। लोगों में काहे का ज्ञान है? जोर से बोलो। आत्मिक ज्ञान संसार के ज्ञान से बिल्कुल अलग है। बोलो आत्मिक ज्ञान संसारिक ज्ञान से बिल्कुल अलग है। संसार का ज्ञानी परमेश्वर के सामने मूर्ख है, ये बाइबल बताती है। हालेलुया। जोर से बोले। लिखा है कि अपनी समझ में बुद्धिमान ना बनना, संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं कितना जानता हूँ ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन किसकी खबर पर विश्वास करोगे? विश्वास करेंगे प्रभु की खबर पर। वो खबर कैसा क्यों बोलती है? मैं चंगा हूँ, मैं भला हूँ, मैं आज़ाद हूँ, वो खबर बोलती है। मैं सुरक्षित हूँ। संसार की खबर क्या बोलती है? हाँ जी, वो आपको डराएगी। दुनिया की खबर ही आपको डोमिनेट करने के लिए होती है। हालेलुया।
मीरा, थोड़ा ध्यान दिया करो। सोना ही था तो घर में बढ़िया था, रेस्ट होना था। हालेलुया, जोर से बोले। पूरा हो गया। 8 तक जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, लिखा है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। और आगे, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। देखिए, हमारा जो शरीर है वो शरीर से जन्मा है, बाहर वाला, पर अंदर आत्मिक क्षेत्र में हम क्या ढाल रहे हैं ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ें। शरीर में तो बढ़ेंगे ही, शरीर के क्षेत्र बढ़ने के लिए शारीरिक जो हम शरीर के लिए खाते हैं, खाना वगैरह जो कुछ भी है जिससे हमारा शरीर विकास करता है, पर उसके साथ साथ हमारे लिए आत्मिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अंदर से हम ग्रोथ तब करेंगे। हालेलुया, जोर से बोले। हाँ जी, हो गया। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, लिखा है, हैरान मत हो जा, अचंभा मत कर। यीशु ने कहा कि मैंने तुझसे ये कहा, इसलिए अचंभा मत कर। आगे, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब उसी के लिए बोलते कि तेरे को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब वो दिक्कत में चुप हो गया। अब वो बूढ़े को बोल रहा है तेरे को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य, तेरे को नए सिरे से जन्म लेना अवश्य। मेरे अंदर जो पुरानी चीज़ें थी उसको ख़त्म करना पड़ा पहले। हालेलुया। मेरा अहम, मेरी कठोरता, मेरी समझ, मेरी जो मैं अपने को जो बुद्धिमान समझता था वो कुछ नहीं था। आज देखता हूँ मैं वो तो कबाड़ था, वो लाइफ ही कबाड़ थी मेरी उस समय। हालेलुया। पर जब प्रभु को जाना, परमेश्वर में चला, बहुत सारी चीज़ें तोड़नी पड़ी मुझे अपने अंदर। हालेलुया। तब जाके जो है, जब तक टूटेगे नहीं तब तक फलोगे नहीं। तोड़ने के बाद ही नया निर्माण होगा। पुरानी बिल्डिंग टूटेगी तभी नहीं बनेगी ना, बनेगी कि नहीं? हालेलुया। पुरानी में लिपा पोती करेंगे तो वो कमजोरी रहेगी। पुराना जो कुछ हमारे अंदर स्ट्रक्चर, जो बुद्धि में, जो सारी चीज़ों में, उसको कंडम करना ज़रूरी है। डिसमेंटल करेंगे पुरानी चीज़ें तभी तो नहीं आएगी उसमें। हालेलुया। जोर से बोले। बैठ जाइए बच्चे, हो गए।